दीप, वैसे तो मैं आमतौर पर आपसे एक ही सवाल करती हूँ, लेकिन दिन ऐसा रहा है कि 2 सवाल। तो सबसे पहला तो ये, फेड चेयर पावेल साहब ने क्या कहा है, कैसे समझा जाए, डिकोड कैसे करें इसे? कुछ भी नया नहीं कहा है। अगर आप पिछली पॉलिसी देखें जो 27 जुलाई को आई थी, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है और फेड चेयरमैन के बयान में भी ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। इस बार के लिए हॉकिश पॉज आपके लिए आ चुका है, जो सबको मालूम था आने वाला है, तो कोई भी सरप्राइज नहीं आया है। बट हाँ, कमेंट्री ऐसी है कि बाजार शायद चाहता था कि कुछ तो फेड डविश बने, बट फेड अपने हॉकिश कमेंट्री पर भी बरकरार है। तो अनुमान मुताबिक दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सभी मेंबर्स इस बार दरें नहीं बढ़ाने के पक्ष में थे, बट हाँ, इस साल एक और रेट हाइक आ सकती है, ये एक क्लियर इंडिकेशन आया है फेड की तरफ से। ऑफ कोर्स वो कह रहे हैं कि वो डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, वो हर बार डेटा डिपेंडेंट ही रहते हैं, बट एक क्लियर संकेत आ गया है कि शायद हम पीक रेट पर अभी भी नहीं पहुंचे हैं, एक और रेट हाइक आ सकती है, ऐसे उन्होंने संकेत दिए हैं। उन्होंने ये भी कहा, दूसरी बड़ी बात जो सबसे निकल कर आई है कि लंबे समय तक उच्च स्तर पर रेट्स बने रह सकते हैं। तो ये एक बदलाव है। एक तो इस साल एक और रेट हाइक आ सकता है, तो नवंबर या दिसंबर में रेट हाइक होगा, और लंबे समय तक जब भी आखिरी रेट हाइक होगा उसके बाद लंबे समय तक उस लेवल पर रेट्स बने रहेंगे। एक अच्छी चीज है, इकोनॉमी पर इनका अनुमान अच्छा है। यूएस जीडीपी 2023 के लिए इन्होंने अपना जीडीपी अनुमान बढ़ाकर 2.1% कह दिया है। और एसेंशियली अगर आप फेड चेयरमैन पावेल साहब की कमेंट्री सुने, तो वहां पर भी 3-4 चीजें हैं जो पॉलिसी से काफी सिमिलर निकल कर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि हमारा एक डुअल मैंडेट है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना, प्राइस स्टेबिलिटी और ग्रोथ को या इकोनॉमी को स्टेबल रखना, और इन दोनों पर ही हमारा फोकस बना हुआ है। तो इसके लिए इन्फ्लेशन हमें 2% पर लाना है, और उसे लाने में अभी भी लंबे समय लगने वाला है। ऐसा कोई गारंटी नहीं कि इन्फ्लेशन जब हम चाहें 2% पर आएगा। इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, पिछले 3 इन्फ्लेशन के डेटा अच्छे रहे हैं, बट काबू में लाने के लिए और वक्त लगेगा। तो 2% का टारगेट हमारा बना हुआ है। दूसरा, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन नीचे लाना है, ग्रोथ को स्टेबल करना है, इसलिए आगे भी रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी बनाने रहने की जरूरत है। तो ये 2 बड़े स्टेटमेंट कहे हैं, जिसकी वजह से हमने देखा बाजार पर भी रिएक्शन आपको आते हुए दिखा। इकोनॉमी पर वो कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा कि आर्थिक स्थिति मजबूत है। लेबर मार्केट में हम कुछ बदलाव देख रहे हैं। 3.8% पर जो अब यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है वो ठीक है। कंजम्पशन काफी मजबूत है, तो ग्रोथ हमें अच्छी दिख रही है। हमारा पूरा फोकस है कि सॉफ्ट लैंडिंग ही हो, बट हां, अगर यहां से ग्रोथ ऐसी ही मजबूत बनी रहती है तो फिर हमारी पॉलिसी को भी रेस्ट्रिक्टिव रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें इन्फ्लेशन 2% पर लाना है। तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि इकोनॉमी में सब अच्छा है, आगे भी अच्छा बना रहेगा, बट इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए रेट्स रेस्ट्रिक्टिव रहेंगे। और ये इसलिए आपने देखा कि बाजार में रिएक्शन काफी स्ट्रांग आते हुए दिखा है, क्योंकि पॉलिसी के बाद 2 इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर आई। जो फ्यूचर्स फंड रेट निकल कर आता है फेड फ्यूचर्स का, वो अब दिखा रहा है कि अगले साल सितंबर में, यानी कि 1 साल के बाद रेट कट शुरू होंगे। पिछली पॉलिसी में लग रहा था कि अगले साल मई 2024 से रेट कट हो सकते हैं, अब वो एक्सपेक्टेशन आपका सितंबर 2024 का हो गया। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरा, 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपकी 4.45% पर आ गई है, 2007 के बाद के ऊंचे स्तर पर है। आपकी 2 साल की बॉन्ड यील्ड 5.2% पर आ गई है, जो कि 17 साल की ऊंचाई पर है। तो बॉन्ड मार्केट भी तैयार हो रहा है रेट हाइक के लिए। तो 2 चीजें आई हैं, आगे एक और रेट हाइक आ सकती है, और उच्च स्तर पर लंबे समय तक रेट्स बने रह सकते हैं। रेट कट में अभी काफी लंबा समय लगने वाला है। तो दीप, आपने कहा कि एक्सपेक्टेड लाइंस पर था, लेकिन फिर भी अमेरिकी बाजार टूटे हैं। ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स का मूड कैसा रहा? क्योंकि ये हायर फॉर लॉन्गर रेट्स निकल कर आया है, इसकी वजह से बाजार में हमने रिएक्शन देखा। तो जब फेड पॉलिसी आई तो डाउ का ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर था, बट जब फेड चेयरमैन पावेल साहब ने बात करना शुरू करा, उनके बयान के बाद जो रिएक्शन आया, बॉन्ड यील्ड भी ऊपर गई। इसलिए हमने देखा कि दिन के निचले स्तर पर, वैसे आप कहेंगे सिर्फ 75 अंक नीचे डाउ बंद हुआ है, बट दिन की ऊंचाई से देखेंगे तो 350 अंक डाउ पर कट आया है। बढ़ती बॉन्ड यील्ड की वजह से हमने देखा आईटी स्टॉक्स पर भारी प्रेशर था। नैस्डैक आपका 1.5% गिरा है, S&P 500 और रसल 2000 में भी 1% तक की गिरावट है। तो चौतरफा अमेरिकी बाजारों में कल आपने दबाव आते हुए देखा है। दिग्गज आईटी पर ऑफकोर्स सबसे ज्यादा प्रेशर था। जानकारों का मानना है कि आगे भी यूएस में जो वॉलेटाइल एक्शन अब बन रहा है वो बना रहेगा, और यूएस विक्स में कल हमने 7.5% का उछाल आते हुए देखा है। आज मौजूदा घरों की बिक्री के आंकड़े आएंगे तो ये इंपॉर्टेंट डेटा है, बट एसेंशियली बड़ा इंपैक्ट कल
फेड पॉलिसी का आपने देखा। यूरोप के बाजार क्योंकि फेड पॉलिसी से पहले ही बंद हो गए थे, तो यहां पर तो आपने 0.5% तक की बढ़त देखी। आज ये रिएक्ट करेंगे। डॉलर इंडेक्स कल थोड़ा ऊपर गया है, 105 पर कमोडिटीज पर प्रेशर आया है। हमने देखा सोना और चांदी ऊपर से फिसले हैं। कच्चे तेल पर आपने थोड़ा दबाव देखा है, हालांकि वीकली भंडार इनके गिरकर आए हैं, बट 93 पर आपके लिए कल ब्रेंट आते हुए दिखा है। बेस मेटल्स पर भी प्रेशर बना हुआ है। तो ओवरऑल बाजारों ने भी एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है, स्पेशली इक्विटी मार्केट्स ने फेड चेयरमैन के बयान पर।